ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एक फैक्ट या मिथ। हर एग्जाम में आने वाला एक ऐसा क्वेश्चन जिसका कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। हर जगह अलग गाइडलाइंस, हर जगह अलग प्रोटोकॉल्स। आइए बताते हैं आपको करंट गाइडलाइंस के अनुसार फैक्ट क्या है। ब्रेस्ट फीडिंग के कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जब भी आपको कंफ्यूजन हो ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशंस में, आपको चार चीजें के ऊपर ध्यान रखना है कि सर कंडीशन इन मदर क्या है। आपको असेस करना है मदर की ऐसी कोई कंडीशन जिसके थ्रू वायरल का जो वायरल लोड या फिर कोई भी इन्फेक्शन है वो फीटस में ट्रांसमिट हो सकता, न्यूबॉर्न में ट्रांसमिट हो सकता है क्या। रिस्क थ्रू मिल्क, क्या ऐसा आपको डिटरमाइन करना है ऐसे मेटाबोलाइट और पैथोजेंस जहां पे आपको कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग, कोई पैथोजन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। थर्ड है आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि सर ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एयरबोर्न प्रिकॉशंस, किस प्रकार से अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई भी पैथोजन ट्रांसमिट हो सकता है। और फोर्थ आता है ट्रीटमेंट स्टेटस, क्या मदर किसी ऐसे ट्रीटमेंट पे है जिसके थ्रू बच्चे में वो जो ट्रांसमिट या फिर हार्मफुल पैथोजेंस केमिकल्स ट्रांसमिट हो सकते हैं क्या। इन चार चीजों पे कॉन्ट्राइंडिकेशंस बेस्ड होंगे। पहला, अगर आपकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होंगे जहां पे कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग आपको अवॉइड करनी है। यहाँ पे कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे कि सर जहां पे कंप्लीट जो ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करनी है। और जो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वहां पे होंगे जहां पे मॉडिफाई किया जा सकता है, पहले ट्रीट किया जा सकता है और फिर ब्रेस्ट फीडिंग को रिज्यूम किया जा सकता है। जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है फोकस होता है उसका इरिवर्सिबल कंडीशंस पे, जो ट्रीट नहीं की जा सकती उस कंडीशन पे। और जो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है उनका फोकस रहेगा आपका क्लिनिकल गाइडलाइंस, वायरल सप्रेशन और टेम्परेरी मेडिकेशन प्रोटोकॉल्स पे। इसके बेसिस पे हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस ध्यान में रखेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उनमें सबसे पहली कंडीशन आती है क्लासिक गैलेक्टोसीमिया, जहां पे फीटस इन्फेंट जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता गैलेक्टोज को। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इनहेरेंटली टॉक्सिक बन जाता है जब गैलेक्टोज टॉक्सिक, वो गैलेक्टोसीमिया कहलाएगा कंडीशन में। मदर ऑन कीमोथेरेपी, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एक्टिवली मदर की ब्लड की या फिर जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई में एंटर करेंगी और इन्फेंट को डायरेक्ट हार्म करेंगी, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रेडियोएक्टिव थेरेपी या फिर रेडियो आइसोटॉप्स, कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डायरेक्ट एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क वो डायरेक्ट फीटस को, न्यूबॉर्न को हार्म करेगा। इस कंडीशन को ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में कंसीडर करेंगे। उसके बाद आता है एक एनाटॉमिकल कंडीशन जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के साथ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में आती है, वो है हर्पीज लीजन, एक्टिव लीजन और ब्रेस्ट। डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा अवॉइड करेंगे क्योंकि जो जब तक अफेक्टेड ब्रेस्ट पे जो लीजन है वो कंप्लीटली हील नहीं हो जाते तब तक आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करेंगे या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंसीडर करेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि सर ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो आपका स्ट्रिक्टली कब तक रहेगा, जब तक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आएगा आपका एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, जहां पे आपको सेफ फीडिंग के लिए क्या करना है, मस्ट बी ट्रीटेड फॉर मोर देन 2 वीक्स, मोर देन 2 वीक एआरटी देनी है। और स्टेब्लिश इन्फेक्शन कंट्रोल, एक स्टेब्लिश इन्फेक्शन कंट्रोल के बाद हम ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। 2 वीक पहले टीबी का ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके बाद हम ट्रीट करा सकते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, सबसे बार बार पूछा गया क्वेश्चन और अलग अलग गाइडलाइंस के साथ क्वेश्चन। एचआईवी कभी भी रिलेटिव एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एचआईवी इज ए रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, जहां पे कंप्लीट गाइडलाइंस करंट गाइडलाइंस पे डिपेंड करेगा, मैटरनल एआरटी और मैटरनल एआरटी के स्टेटस पर और कंफर्म्ड वायरल सप्रेशन पे और CD4 काउंट पे डिपेंड करेगा कि एचआईवी मदर के अंदर ब्रेस्ट फीड कराया जा सकता है या नहीं। एचआईवी कभी भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है सर निपल इन्फेक्शन और ब्रेस्ट इन्फेक्शन के अंदर कि सर अफेक्टेड साइड को विथ हेल्ड किया जा सकता है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, देयर विल बी विथ हेल्ड, पोज किया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वापस से ट्रीट करने के बाद रिज्यूम किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेफ प्रोटोकॉल के अंदर, कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराई जा सकती है। हेपेटाइटिस बी एंड सी अलाउड किया जा सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सकती है विद क्लिनिकल प्रिकॉशंस। मास्टाइटिस नॉट ए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन इसके साथ ही आपको क्या करना होता है, जो ट्यूबिंग्स है या फिर जो ट्यूब्स है, ब्रेस्ट फीड है, वो एम्प्टी करना होता है। ब्रेस्ट को हमेशा क्या करना होता है, एम्प्टी करना होता है, और अदर ब्रेस्ट के अंदर आप फीड करा सकते हैं, नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर 2 चीज़ें हैं कि सर लगभग लोग क्या सोचते हैं, हमेशा ये बताया जाता है बहुत सी बार कि सर जितने भी सिस्टमिक मैटरनल इन्फेक्शन है, उन्हें बता दिया जाता है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, मास्टाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कोविड-19 कभी भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। दे आर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन विच वी कैन ब्रेस्ट फीड विद स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस और करंट गाइडलाइंस अपडेट के अनुसार। और जब भी आपके इस पे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात आए, ध्यान रखिएगा गैलेक्टोसीमिया, कीमोथेरेपी, रेडियोएक्टिव थेरेपी प्लस एक्टिव herpes लीजन, these are only absolute contraindications. Other than any infection and every condition is relative contraindication for breastfeeding. ऐसी ही जानकारी के लिए नर्सिंग एक्सीलेंस के साथ जुड़े रहिए। सबका हुआ है, आपका भी होगा। धन्यवाद।